देवादिदेव 1008 अतिशयकारी श्री मुनि सर्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य विशाल सागर जी वीर सागर जी महाराज की। हर व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए किसी ऐसी शक्ति का आलम्बन लेता है जिसके पास जाकर के अपनी कमजोरियों को दूर करके बलजोरी में वो कन्वर्ट कर जाता है। गुरु अथवा भगवान हमारे जीवन में सिर्फ इसी निमित्त को लेकर के कार्यकारी होते हैं। प्रसंग यहाँ पर जो चल रहा है आज से अश्विन शुक्ला एकम, इस भारतीय संस्कृति में आराधनाएं शुरू हो जाती हैं। लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार किसी शक्ति विशेष की आराधना करता है, लेकिन बहुत सारे लोग मूल पर्पस को भूल करके बाहरी क्रियाकांड में ही उलझ करके रह गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। नवरात्रि का प्रसंग होता है भारतीय संस्कृति में बहुत मनाया जाता है, वैष्णव संप्रदाय में बहुत मनाया जाता है, जैन संस्कृति में इसका कोई उल्लेख नहीं आता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में भी जो मनाया जाता है उद्देश्य कुछ और था, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए। व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए किसी आलंबन की आवश्यकता होती है, और सबसे बड़ा आलंबन होता है उसके जीवन में कोई प्रतीक उपलब्ध हो जाए। इसीलिए मूर्तियां आ जाती हैं। लोगों ने देवियों की मूर्तियां बना करके आराधनाएं शुरू कर दी, लेकिन जिन गुणों को प्राप्त करना था उन गुणों को वे भूल ही गए। उस आत्मिक शक्ति की विकास की बात करना था, उस ओर दृष्टि किसी की ओर जाती ही नहीं। उस संतोष की बात करना था, वह कोई सोच नहीं पाता है। अपने भीतर उस नकारात्मक को हटाना था, वहां दृष्टि जा नहीं पाती है। मन में रहने वाला वो द्वेष का भाव, राग का भाव हमें करना था, कम करना था, और वात्सल्य के भाव को जागृत करना था, लेकिन वे ये नहीं सोच पाते हैं। आप सभी को थोड़ा सा सोचना है। इन 9 दिनों के पश्चात एक 10वां दिन भी आ जाता है। किसका दिन आ जाता है? रामचंद्र जी का दिन कि रावण का दिन? किसका दिन आ जाता है? राम और रावण दोनों का दिन। लोग उस दशहरे को रावण को जलाकर के सेलिब्रेट करते हैं। वहां भी मूल पर्पस गौण हो गया। भीतरी रावण जलाना था, उसे तो भूल गए लोग। बाहरी रावण की प्रतिकृति बना करके, जला करके, इति श्री मान करके इतने लीन हो गए, इतने डूब हो गए, उन्होंने समझ लिया हमने जो कार्य करना था कर लिया। देखा जाए तो एकांत से कोई व्यक्ति बुरा भी नहीं होता है और अच्छा भी नहीं होता है। पूर्ण रूप से सांसारिक दशा में हर व्यक्ति के मन में भारतीय संस्कृति में रावण के प्रति बड़ी घृणा भरी है। लेकिन अपन रावण के दूसरे पक्ष को यदि देखने की कोशिश करें, एक दूसरा पक्ष भी है, और वो बड़ा उजला पक्ष है, बड़ा सुंदर पक्ष है। जब हम श्रद्धा को देखने की कोशिश करते हैं तो रावण जैसी श्रद्धा, रावण जैसी भक्ति कहीं नहीं मिलती है। जब हम नीति न्याय की बात करते हैं तो रावण जैसी नीति न्याय का जानकार विद्वान कोई नहीं था। जब हम संतोष की बात करते हैं
अपने नियमों में दृढ़ रहने की बात करते हैं। तो रावण जैसा नियम का पालन करने वाला कोई भी नहीं था। शायद आज भी नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे। हाँ, रावण ने सिर्फ एक गलती की थी अपने जीवन में, सीता का अपहरण कर लिया था। लेकिन उसने कभी छूने की कोशिश नहीं की थी। कभी छुआ तक नहीं रावण ने उस सीता को। गुरु से उसने एक नियम लिया था, यदि कोई मुझे चाहेगा नहीं तो मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करूंगा। एक नियम था, बड़ा गहरा नियम था, आसान नियम नहीं था। आज की दुनिया उस रावण को जलाती है। क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया के लोग रावण से ऊंचे दर्जे के हैं? पूछना चाह रहे हैं। रावण ने कभी सीता को स्पर्श नहीं किया, टच भी नहीं किया। नियम था उसका, संकल्प था, गुरु से, दिगंबर गुरु से उसने नियम लिया था कि मैं छूंगा नहीं। लेकिन आज के लोग रावण से ऊंचे दर्जे के हैं कि नीचे दर्जे वाले हैं, तो हम ये जानना चाह रहे हैं। जो रावण को जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या वो इस नियम को पालते हैं? आप तो मौके का इंतजार करते हो। नहीं, मौका मिला नहीं कि व्यक्ति कहीं तक भी, किसी भी स्तर तक गिर सकता है और गिर जाता है। क्या अधिकार है रावण को जलाने का ऐसे लोगों के लिए? बताना, अधिकार है? नहीं है ना अधिकार। वे लोग जला रहे हैं जिनका स्वयं का आचरण इसकी ABCD जिसे पता नहीं हो, बड़े निचले स्तर का जिनका आचरण होता है, वो रावण को जला करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, खुशियां मनाते हैं। यदि रावण जैसी कोई भक्ति करना सीख ले तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मुनि सूरतनाथ भगवान के ही शासनकाल में रावण हुआ था। जब वो भगवान की भक्ति करता था तो ऐसा डूब करके शायद ही कोई आज मिलेगा ऐसा भक्त पुजारी। वीणा बजा करके भक्ति करता था और एक दिन भक्ति करते करते उसकी वीणा का तार टूट गया। आप होते तो टूट गया से टूट गया, क्या करना, और क्या कर सकते हैं, टूट गया तो टूट गया। लेकिन रावण का समर्पण देखना, अपने शरीर की एक नस को निकाल करके जंघा से उस वीणा के तार में बांध करके पुनः वो भक्ति करने में लीन हो गया, डूब गया। है कोई ऐसा भक्त यहाँ पर? आप भी भगवान की भक्ति करते हो, आरती उतारते हो, पूजा करते हो। रावण को और कोई नजर नहीं आ रहा था जब भक्ति करते समय। आपको 50 बार घड़ी दिखती होगी जब आप पूजा करते होंगे। कई बार आप मोबाइल देख लेते होंगे, कई बार आपकी दृष्टि इधर उधर चलायमान हो जाती होगी। एक टक ना जाने भगवान को छोड़ करके किसको घूरने लगते होंगे। लेकिन रावण ने भगवान को नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं। कितने भी बैरियर उसके लाइफ में आए होंगे भक्ति करते समय, कितनी भी विघ्न बाधाएं आई, उस और उसका भाव ही नहीं गया। विघ्न बाधाओं को दूर करके डूब गया, वो लीन हो गया, तल्लीन हो गया। कोई पता नहीं है कोई ऐसा भक्त रावण जैसा यहाँ पर इस सभा में बैठा? चलो आज आपकी तुलना रावण से करके देखते, कौन महान है? रावण महान है कि आप महान है? कर ले, क्या लगता है आपको? जिस स्केल को हम रखने जा रहे हैं, जिन पैरामीटर्स को हम रखने जा रहे हैं, उन पैरामीटर में आप अपने आप को रावण से कंपेयर करके देखो। भक्ति के पैरामीटर में कहाँ बैठोगे? रावण की तुलना में बैठोगे? पासन में भी नहीं बैठ पाओगे। अरे हाथ की पैर की नस निकालना तो दूर, आप मैदान छोड़ करके तुरंत भाग जाओगे। भाग जाओगे कि नहीं? एक मच्छर आ जाता है, व्यक्ति का ध्यान भटक जाता है,
जब वो विद्या सिद्ध कर रहा था, घोर उपसर्ग हुआ गया उसके ऊपर राम की सेना की तरफ से, लेकिन कोई चलायपन नहीं, कोई चंचलता नहीं, लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित, पूर्ण डिटर्मिनेशन से जो लगा हुआ था। परिचय उपसर्ग आ रहे थे, डिगने की कोशिश की जा रही थी, प्रहार किया जाता लातों से, शस्त्रों से, नल और नील के द्वारा मन भटकाने का प्रयास किया गया, फिर भी मन था कि भक्ति में ही अपने दृढ़ संकल्प के प्रति लगा हुआ था। है कोई ऐसा दृढ़ निश्चय का धारी? है कोई ऐसा संकल्प का धारी? है कोई आपका ऐसा नियम? चलो उसी नियम की बात कर लेते हैं। जब रावण गुरु के दर्शन करने गया था तो गुरु ने रावण से कहा था, आप तो 3 लोक के राजा हो, एक नियम ले लो। बोले क्या नियम ले लो? स्वदार संतोष व्रत का नियम ले लो। बोले सिर्फ अपनी पत्नी तक सीमित रहोगे, इसके अलावा कहीं दृष्टि खराब नहीं करोगे। बस एक गलती रावण से हुई थी। रावण को थोड़ा सा अभिमान था अपने रूप पर, अपनी विद्वत्ता पर, अपने ज्ञान पर, अपनी शक्ति पर, अपने लावण्य पर। यही अभिमान था, मुझसे तो हर कोई प्रभावित हो ही जाता है। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे देख करके आकृष्ट ना हो जाए, प्रभावित ना हो जाए। इस भ्रम में वो रहा तो उसने गुरु से कह दिया, नहीं मैं इस नियम को तो नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं तो एक नियम मैं ले लूंगा। यदि कोई मुझे चाहेगा नहीं तो मैं मन से, वचन से, काय से उसे छूऊंगा भी नहीं। कितने लोगों के ऐसे नियम है यहां पर? पूछ ले रहे है ऐसे नियम किसी के? आपके सामने वो निमित्त मौजूद हो और आपकी दृष्टि खराब ना हो, है ऐसा किसी का नियम? थोड़ा सा पूछ लेगा। मन से, आंखों से, शरीर से, उसका दृढ़ भाव तो देखो, दृढ़ता तो देखो। जैसे कोई रोकने वाला नहीं, उसी की अशोक वाटिका में रखा था उसने सीता को। चाहता तो कुछ भी कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था? जो गुरु से नियम लिया है उसको, नियम को उसने पूरा निभाया। हाँ एक कमी थी उसकी, वो चाह रहा था सीता को, लेकिन बलात् नहीं, जबरदस्ती नहीं, वो रिझाने की कोशिश कर रहा था। यदि वो मान जाएगी तो ही, अदरवाइज नहीं। लेकिन आज हर घर में रावण बैठा। एक भजन गाते हैं, इतने राम कहां से लाऊं? हर घर में कि हर दिल में रावण और शूर्पणखा कौन कौन बैठा है? कौन कौन बैठा है बताना? दोनों ही साइड से लेकर के चल रहे हैं, दोनों ही पक्षों को लेकर के चल रहे हैं। रावण को बड़ा निंदित किया जाता है, बड़ी निंदनीय दृष्टि से देखा जाता है, बड़ी घृणात्मक दृष्टि से देखा जाता है। देखो तो सही, उसका वो दूसरा पक्ष देखने की कोशिश करो। हमें नहीं लगता कोई रावण से बड़ा व्यक्ति होगा यहां पर। अच्छा, जब हम अपने भीतर झांक कर, आप अपने भीतर झांक करके देखो, आप रावण से तुलना करके देखो, आप अपने आप को कहां देखते हो? कहां देखते हो? अभी राम से तुलना मत कर लो, पहले रावण से ही कर लो। राम से तुलना तो बहुत बाद में करना, वो तो महापुरुष है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की। उसके फलस्वरूप वो पर्व दशहरा, विजयदशमी पर्व मनाया जाता है। और सारे लोग क्या करते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है, कौन सी क्रियाओं को करते हैं। जो मूल उद्देश्य है उसे कोई ग्रहण करने की कोशिश ही नहीं करता, उस ओर दृष्टि लाने की कोई भावना ही नहीं करता। बाहर के रावण को जलाने की बात कर रहे हैं, यहां पे भी जलाते हैं लोग।
दशहरा मैदान में जाकर के जलाते तो होंगे बहुत सारे लोग, और कहीं यहाँ बैठे हुए लोग भी जाते होंगे, जलाने नहीं देखने के लिए जाते होंगे उस दृश्य को। नहीं है तो मोबाइल टीवी में तो देखकर प्रसन्न हो ही जाते होंगे, हो जाते हैं। जब आप जलते हुए रावण को देखते हो तो कौन सा भाव आता है मन में? हमने बहुत अच्छा काम किया, अनुमोदना वाला भाव। हाँ, रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने मिल करके उन पर विजय प्राप्त कर ली, ये वाला भाव। ये सारे के सारे प्रतीक हैं, उनकी हिस्ट्री हो चुकी है, उनका चरित्र पूरा हो चुका है, उनका जीवन बीत चुका है। वो पर्व आता है किस लिए आता है? सिर्फ बाहरी क्रियाकांड को करने के लिए, और वो भी ऐसे क्रियाकांड को जिसका कोई औचित्य नहीं है। हम रावण के पक्षधर नहीं है, हम न्याय के पक्षधर हैं। गुणग्राही दृष्टि हम रखना सीखें, गुण ग्रहण का भाव हम रखना सीखें। रावण की सिर्फ एक गलती उसे ले डूबी, दुनिया में बदनाम हो गया। आपकी कितनी गलतियां हैं थोड़ा हमें बताना। रावण की इतनी सारी अच्छाइयां थी, इसके इतने सारे गुण थे, सिर्फ एक गलती उसे ले डूबी। आपको क्या लगता है, आपके भी जीवन में एक ही गलती है कि आधी है, कि पाव है? कितनी हम मान लें कि ज्यादा है उससे? हाँ, कितनी है? रावण की सिर्फ एक ही कमी थी, वो आकृष्ट हो चुका था। लेकिन दूसरा पक्ष नहीं, मेरा नियम है, मेरी दृढ़ता है, मेरा दृढ़ संकल्प है, गुरु के सामने, गुरु के समक्ष मैंने नियम लिया है, मैं उसे छूंगा नहीं यदि कोई सामने वाला चाहेगा नहीं तो। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करोगे? आप बड़े ऊंचे पद पे हों और सामने वाला सरेंडर नहीं कर रहा है तो क्या करोगे? सामने वाला एग्री हो जाएगा तो क्या करोगे? बताना हमें, क्या करोगे? अरे एग्री होना तो दूर, सरेंडर करना तो दूर, आप जबरदस्ती कुछ भी कर जाओगे। कौन ज्यादा गया बीता है, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। कौन ज्यादा निचले स्तर का है, वो रावण कि आपके भीतर बैठा हुआ रावण से भी गया बीता व्यक्तित्व? कौन है? जलाना चाहिए कि नहीं रावण को? बाहरी रावण को नहीं, भीतरी रावण को जलाना चाहिए। यह दृष्टि लाना चाहिए, भीतरी रावण को जलाने की भावना, तब वह विजय प्राप्त होगी, वो दशमी मानी जाएगी, विजयदशमी। आप जिस दृश्य को देखते हैं अथवा जिस क्रिया में सम्मिलित हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं। क्या मान करके? हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। हमें पाप से घृणा करना है कि पापी से घृणा करना है? किससे घृणा करना है? हमें व्यक्ति से घृणा करना है कि व्यक्ति के उस व्यक्तित्व से जो निचले स्तर का था उससे घृणा करना है? हमें गुणी से घृणा करना है कि उसके भीतर रहने वाला अवगुण है उससे घृणा करना है? क्या करना है? वह तो एक गलती छोटी सी किया और आप हर वर्ष जलाते हो। कभी यह भी सोच लिया करो, मैं अपने उस दुष्परिणाम को कब जलाऊंगा, मेरे भीतर उठने वाली उस दुर्भावना को मैं कब जला करके नष्ट करूंगा। मेरे मन में पैदा होने वाला वो गलत परिणाम, वो गलत दृष्टि, वो गलत सोच, वो गलत भाव, गलत विचार, वो अंदर की दुरिच्छा। कितने लोगों के मन में यह भाव पैदा होता है जब उस दृश्य को देखते हो। होता किसी के मन में? बड़े सेंटिमेंटल हो गए। क्या हो गया? बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया देखो मुझे हमने। हाँ, बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया। कौन सा कठिन प्रश्न? प्रश्न तो बड़ा आसान है। आसान नहीं? यदि जलाना ही है तो अपने भीतर रहने वाले उस दोष तत्व को देखने की कोशिश करो। वो कितना जल रहा है, वो कितना नष्ट हो रहा है भी है कि नहीं हो रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं उस रावण की आड़ में हम अपने भीतर के रावण को पुष्ट करते चले जाते हैं। उसने सिर्फ एक छोटी सी गलती की और आज का इंसान, आज का मानव न जाने कितने बार रावण के स्तर से कई गुना नीचे गिर जाता है। कितने बार गिरता होगा? वो तो एक ही बार गिरा था, वो भी एक सीमा तक, उससे ज्यादा नहीं गिरा था। गलती हुई थी, मानते हैं, उसे नहीं करना चाहिए था वो कृत्य, नहीं करना चाहिए था उसे वो कार्य, लेकिन उसकी महानता देखो, करके भी उसने मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। जो लाइन थी, गलती तो सीता की ही थी, उसी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था और लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके वो उसके पास आ गई थी, वहां भी गलती की सीता की थी। लेकिन इसके पास आने के पश्चात भी रावण ने उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया, उस गुरु के पास लिया हुआ संकल्प की रेखा का उसने उल्लंघन नहीं किया। चाहता तो कर जाता, क्या जाता, कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कौन उसे रोकने वाला, कौन उसे टोकने वाला था? जो त्रिखंड का अधिपति था, विद्याधर था, राजा था, राक्षस नहीं था, राक्षस वंश का था, बड़ा सुंदर था, 10 मुंह नहीं थे, 10 व्यक्ति जैसा उसके भीतर ज्ञान था, क्षमता थी, पोटेंशियल था, नीति न्याय की शिक्षा थी, वीरत्व था, चारित्र था, भक्ति का गुण था, श्रद्धा का, समर्पण का गुण था उसके भीतर। क्या नहीं था उसके भीतर? यदि गुणों से तुलना करें तो उसके गुणों में आप कहां बैठोगे, और अवगुणों में भी तुलना कर ले तो उसके अवगुणों से आप कहां बैठोगे? थोड़ा सा चिंतन करके देखना। जहां तक हम समझते हैं, गुणों को तो कोई छू ही नहीं पाएगा, रावण के छू पाएगा? नहीं छू पाएगा। और अवगुण में उसे भी नहीं छू पाओगे, क्योंकि उसका अवगुण सिर्फ यहां तक था, बाकी सबका अवगुण बहुत निचले स्तर का है, बहुत नीचे तक पहुंच चुका है, वो भी नहीं छू पाएंगे। दोनों ही परिस्थितियां अलग प्रकार की, और व्यक्ति अपने आप को न जाने क्या मानता है, क्या मान करके कार्य करता है। राम को मानते हैं हम, तो कहते हैं रावण को भी मान जाओ तो कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा कल्याण। उस जैसी निष्ठा अपने भीतर ला लो, उस जैसा ज्ञान, उस जैसा समर्पण, उस जैसी दृढ़ता नियम के प्रति, उस जैसा संकल्प, किसी भी परिस्थिति में मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, मुझे कोई टीका टिप्पणी करने वाला नहीं है मेरे सामने, तो भी नहीं, क्योंकि मैंने लिया है, स्वेच्छा से लिया है, जागृत अवस्था में लिया है, गुरु के समक्ष लिया है, गुरु को स्वीकार करके लिया है, मान करके लिया। समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं समझ में आ रही? तो आप विजयदशमी पर्व कैसे मनाते हो, दशहरा कैसे मनाते हो? रावण दहन को देख करके देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, हम कह रहे देखना चाहिए। जलते उस पुतले को नहीं देखना, हाँ अपने भीतर की उस रावणी शक्ति को जलते हुए देखना, उस आसुरी शक्ति को जलते हुए देखना, उस नेगेटिविटी को जलते हुए देखना, उस बुराई को जो भीतर मौजूद है मन में, उसे जलते हुए देखोगे तो कल्याण हो जाएगा। हाँ, और उस पुतले को जलते हुए देखोगे, गर्व से और फूलोगे, हिंसा का और समर्थन करोगे, पाप का और समर्थन करोगे। उसने जो गलती की थी उसकी सजा उसे मिल गई, लेकिन क्यों आप बार बार उसे सजा देने पर उतारू हो जाते हो? हर साल उसे सजा देते हो, देते कि नहीं? सारी दुनिया उसे हर साल सजा देती है। एक मर्डर की सजा भी आजीवन कारावास हो गया, अब तो मुक्त हो गया ना वो। जो उसने कृत्य किया था, अपराध किया था, उससे ऊपर उठ चुका, सजा भोग चुका है। एक ही अपराधी को एक अपराध की कितने बार सजा मिलती है, हम ये जानना चाहते हैं। हाँ, कितने बार उसे फांसी पे चढ़ाया जाता है? कितने बार चढ़ाया जाएगा भाई? एक ही बार। बेचारा रावण, हाँ, उसे हर बार जलाते हैं लोग हर साल जलाते हैं नहीं? हाँ, और रावण का साइज भी बढ़ते चले जा रहा है।
पिक्चर पुतले का साइज बढ़ते चले जा रहा है। हाँ, भीतरी रावण का साइज भी बहुत बड़ा होते चले जा रहा है, क्योंकि जैसा साइज अपना भीतर का होगा वैसे तो बाहर लक्षित होगा, वैसे तो बाहर नजर आएगा, और क्या होगा, नहीं होगा। जब भीतर की वो आसुरी वृत्ति बढ़ते चले जाएगी, वो निगेटिविटी, पाप की दृष्टि बढ़ती चली जाएगी, उसको ढकने के लिए फिर एक नया रावण क्रिएट करता है। वो बोला बड़ा होना चाहिए, पिछले बार से बड़ा। बोले पिछले बार 30 फीट का था, बोले इस बार 32, 35 फीट्स का, 50 फीट्स का, 60 फीट्स का। बोले क्यों? मैं ढक जाऊंगा, है ना, मैं बच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं रावण को जला रहा हूं। लोग मेरे दुष्कृत्य को नहीं जान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा कैसा है, बताइए हमें। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही? जो जो जलाना चाहता है जला ले, लेकिन शर्त इतनी ही है, यदि आपके गुण उससे ज्यादा हैं तो, और आपके अवगुण उससे कम है तो जला लो। चलो, फ्री हैंड है आपके पास। आपके गुण उस रावण से अधिक है और आपके अवगुण उससे कम है। उसकी भी कुदृष्टि थी, लेकिन आपकी कुदृष्टि की कोई सीमा है कि नहीं है? उसने तो एक ही सीता का अपहरण किया था। आप भावों से थोड़ा बताना हमें। आपको रोज एक नई नई चाहिए, नहीं चाहिए? गलत तो नहीं कर रहे? यदि हम गलत कर रहे तो हमें मना कर देना, महाराज जी ऐसा नहीं है। उसने तो जीवन में एक ही सीता का अपहरण किया था। आज का इंसान कितनों का कर लेता है। वो एक ही शूर्पणखा थी, चंद्रनखा थी, कुछ भी नाम ले लो उसका, जो लक्ष्मण से मोहित हो गई थी। आज की कितनी होंगी, बताना। गलत कर रहे हम? चाहे वो रावण का पक्ष हो, चाहे वो शूर्पणखा चंद्रनखा का पक्ष हो, क्या हम कर रहे हैं? क्या हमें करना चाहिए? क्या हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? क्या हमें सीखना चाहिए? क्या हमें लेना चाहिए? व्यक्ति चाहे तो किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। तभी तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा था। मृत्युशैया पर रावण लेटा हुआ था, क्यों भेज दिया? जाओ लक्ष्मण, रावण जा रहा है इस दुनिया से, उससे कुछ शिक्षा लेकर के आ जाओ। उस जैसा इंसान मिलेगा नहीं फिर से। ये कहलाती गुणग्राही दृष्टि रामचंद्र जी की। रामचंद्र जी के हृदय में कोई वैर का भाव नहीं। जो हुआ था उसकी सजा वो पा चुका है, अब तो क्षमा का भाव। रामचंद्र जी तो उसी समय क्षमा कर दिया था रावण को, नहीं कर दिया था? अब वो जा रहा है तो जाते जाते लक्ष्मण को शिक्षा ले लो, सीख लो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाएगा भविष्य में जो इस नीति न्याय का ज्ञान रखता है, विद्वत्ता जिसके भीतर है, चरित्र है, जो शिक्षा उसके पास है, जो वीरत्व उसके पास है, जो युद्ध कला कौशल उसके पास है, जो नीति वो जानता है, कोई नहीं जानता। ने रावण ने रामचंद्र जी ने उसी समय क्षमा कर दिया, लेकिन आज के कलयुग के क्या कहें हम? राम कह दे, रावण कह दे, कि रावण से गए बीते कह दे। उस रावण को देख करके बार बार जलाने पर आतुर हो जाते हैं। ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, सभी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, तुलना कर लेना, आपका रावण ज़्यादा बड़ा भीतर का कि वो रावण ज़्यादा बड़ा? हाँ, आप ज़्यादा दूषित कि वो ज़्यादा दूषित? कौन है? यदि आप ज़्यादा दूषित हैं तो फिर आज से घृणा करना बंद कर देना, अपने भीतरी रावण को जलाने की कोशिश कर लेना, तो कल्याण हो जाएगा। नहीं है तो भटकते रह जाओगे और पतन होता चला जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो विजयदशमी, दशहरा पर्व, जिसे लेकर के भारतीय संस्कृति मनाती है, उसके पर्पस को समझें, सही उद्देश्य को समझ करके कार्य करोगे तो जीवन बहुत सुंदर बनेगा, आचरण सुंदर बनेगा, दृष्टि सुंदर बनेगी, मनोविचार सुंदर बनेंगे, आपका व्यक्तित्व एक अलग ही रूप को लेकर के आ जाएगा। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।